यूनिक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण शिक्षक ऐप के बारे में। ये जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है, अभी माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों के लिए लागू की गई है। सभी कार्मिकों को ये ऐप है वो डाउनलोड करनी है और थोड़े दिन में ये प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों के लिए भी लागू कर दी जाएगी। तो इस ऐप के माध्यम से अभी जो हम स्टाफ लॉगिन पे काम कर रहे हैं, जैसे अवकाश का आवेदन है या और भी जो काम है, वो स्टाफ लॉगिन से जब हम करते हैं, तो ये अब काम सारे के सारे आपको इस ऐप के माध्यम से करने हैं। अवकाश का आवेदन भी ऐप के माध्यम से करना होगा और अपनी जो स्वयं की उपस्थिति है या आप जिस क्लास के क्लास टीचर हो, उसके बच्चों की जो उपस्थिति है, वो भी इस ऐप के माध्यम से ही आपको करनी होगी। अभी फिलहाल ये ऐप पे भी कर सकते हैं और शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पे भी ये अभी काम दोनों ही हो रहे हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद में ये सारा का सारा काम जो है वो ऐप के माध्यम से होगा, शाला दर्पण से ये काम नहीं हो पाएगा। तो इस ऐप में आप किस तरीके से इसको डाउनलोड करोगे, क्या-क्या इसमें फंक्शन है और किस तरीके से आप इसमें लॉगिन करोगे, सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें बिकॉज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज़ इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम शाला दर्पण ऐप को डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में और बाद में आगे की प्रक्रिया मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। शाला दर्पण शिक्षक ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में आएँगे। प्ले स्टोर में आने के बाद में आप टाइप करेंगे शाला दर्पण शिक्षक और सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऐप आएगी जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, जिसका लोगो आपके सामने इस तरीके से है। इसमें लिखा हुआ है शाला दर्पण राजस्थान शाला दर्पण शिक्षक। इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में हम इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ऐप है वो इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी, शाला दर्पण शिक्षक जिसमें नाम आएगा ऊपर लिखा हुआ। और यहाँ पर आपको इसमें लॉगिन करना है। अभी मैंने लॉगिन कर लिया है पहले, तो इसमें मुझे पिन नंबर डाल के और बाद में लॉगिन करूँगा। और शुरुआत में आप लॉगिन करने के लिए अपनी जो स्टाफ आईडी है वो स्टाफ आईडी यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा कोड भरेंगे। कैप्चा कोड भर के आप सबमिट करेंगे तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डालेंगे और उसके बाद में आपको पिन नंबर है वो जनरेट करने हैं। तो पिन नंबर आप दर्ज करोगे और उसके बाद में जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको हर बार पिन नंबर से ही लॉगिन करना है, हर बार ओटीपी नहीं आएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, बाद में आगे की प्रक्रिया देखते हैं। पिन नंबर डाल के लॉगिन करने के बाद में इस ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा हमारे सामने आएगा, जिसमें यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है शाला दर्पण शिक्षक। और यहाँ पर सबसे ऊपर जो आएगी आपकी, यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें आपका नाम, आपकी स्कूल, आपकी पोस्ट जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके नीचे आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है प्रोफाइल, देखें इस पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल है वो देख सकते हैं। इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ आज दिनांक 8/9/2023 शुक्रवार के लिए आपकी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करें और यहाँ पर एक बटन दिया गया है स्वयं की उपस्थिति दर्ज करें। तो अगर आपकी उपस्थिति स्कूल लॉगिन पे अभी तक नहीं की गई है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी उपस्थिति है वो दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं उपस्थिति दर्ज। तो इसके लिए हम इस बटन पर क्लिक करते हैं। जो ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, क्या आप विद्यालय परिधि में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप दर्ज करने वाले बटन पर क्लिक करेंगे अगर आप अपने स्कूल में अभी उपस्थित हैं। और अगर स्कूल के निर्देशांक जो जीआईएस निर्देशांक है स्कूल के, उससे अगर आप बाहर हैं तो आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति वो दर्ज नहीं कर सकते। अभी मैं जिस कर्मचारी का मैंने लॉगिन कर रखा है उसकी मैं उपस्थिति दर्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध जीआईएस कोऑर्डिनेट के अनुसार आप विद्यालय परिधि में नहीं हैं, इसलिए आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकती। तो अगर आप विद्यालय की परिधि में होते हैं तो आप अपनी उपस्थिति वो दर्ज कर सकते हैं। विद्यालय से अगर आप बाहर चले गए तो अपनी उपस्थिति वो दर्ज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पहला जो ऑप्शन है वो विद्यार्थी उपस्थिति दर्ज करें, यानी विद्यार्थी की उपस्थिति आपको दर्ज करनी है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर विद्यार्थी की उपस्थिति देखें। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी की उपस्थिति की हिस्ट्री और चौथा है आपके जो आपको लीव की एप्लीकेशन भेजनी है, अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन भेजनी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन अभी इस ऐप में जोड़े गए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और ऑप्शन भी इसमें ऐड कर दिए जाएँ। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करें। तो उपस्थिति दर्ज करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी क्लास को आपको क्लास टीचर बना रखा है उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कर्मचारी है क्लास 4 और क्लास 5 का क्लास टीचर है, तो दोनों क्लास यहाँ पर आ गई। तो हम यहाँ पर जिस भी बच्चे की उपस्थिति दर्ज करनी है जिस भी क्लास की, तो उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा आपके सामने कि विद्यार्थियों की दी गई सूची में सभी को उपस्थित माना गया है। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स को अनचेक करके अनुपस्थिति दर्ज करें। ठीक है पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने अभी कक्षा 5 के कुल विद्यार्थी 8 हैं, तो 8 विद्यार्थियों का यहाँ पर हमारे सामने नाम आ जाएगा। और नाम आने के बाद में यहाँ पर इनके सामने सबके सामने चेक बॉक्स लगा हुआ है और ये ऑलरेडी मतलब पोर्टल ये मान रहा है कि सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। अगर कोई बच्चा अनुपस्थित है तो उसको आप
अनचेक कर देंगे और अनचेक करने के बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बाद में सबमिट कर देंगे, तो ये क्लास की उपस्थिति है वो दर्ज हो जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये उपस्थिति दर्ज करनी है। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ से ऊपर जो आपको दिया गया है ऊपर की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैक का बटन है, तो इस बैक बटन पर क्लिक करके आप बैक चले जाएंगे और सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है विद्यार्थी की उपस्थिति देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो आप जो कक्षा के बच्चों की उपस्थिति आपने कर दी है और बाद में उसको देखना है, तो आप देख सकते हैं वर्तमान प्रेजेंट डे की देख सकते हैं और इससे पहले वाले दिन की आप देख सकते हैं। जैसे आज की देखनी है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नोट आ जाएगा, एक लिखा हुआ कि आज की उपस्थिति है वो अभी तक दर्ज नहीं की गई। अगर उपस्थिति दर्ज कर दिए तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और पहले के दिवस की उपस्थिति देखनी है आपको, तो आप ये जो पूर्व दिवस वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिनांक भरने के लिए पूछा जाएगा इसमें। यहाँ से आप तिथि दर्ज करेंगे, आगे आपको यहाँ पर कैलेंडर का एक लोगो दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा और आप जिस भी दिनांक की उपस्थिति देखना चाहें वो आप दिनांक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और उपस्थिति देखने वाले पे क्लिक करते हैं। तो पहले के दिनांक की भी उपस्थिति अभी तक दर्ज नहीं की गई क्योंकि ये ऐप अभी लॉन्च हुई है, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये सारे के सारे ऑप्शन काम करना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में हम थर्ड नंबर का ऑप्शन देखते हैं जो कि आपको दिया गया है विद्यार्थियों की उपस्थिति हिस्ट्री, यानी कक्षा के बच्चों की जो भौतिक उपस्थिति है 5 डेज की, 7 डेज की या 10 डेज की भौतिक जो उपस्थिति है परसेंटेज में कितनी 50% से कम है या 50% से ज़्यादा है, तो आप इस ऑप्शन में देख पाएंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जो ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जिस भी क्लास के आप क्लास टीचर वो क्लास यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगी और आपको जिस क्लास की देखनी है तो उस क्लास पे आप क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो बच्चों की उपस्थिति का यहाँ पर एक चेकबॉक्स आ जाएगा और उस चेकबॉक्स में आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ये जो चेकबॉक्स दे रखा है इसमें कि बच्चों की कितने दिन की आपको उपस्थिति देखनी है, तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो 5 डेज, 7 डेज या 10 डेज, जितने भी दिन की आपको भौतिक उपस्थिति देखनी है। तो यहाँ पर 7 डेज हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आपके सामने मतलब 7 डेज का जो ग्राफ है एक तरीके से वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, जो आप स्क्रॉल करके साइड में इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर बच्चों की भौतिक उपस्थिति 50% से कम है तो ये जो लाइनें आपको दे रखी हैं ये रेड कलर की आएंगी 50% से अगर कम है तो, और 50% से अगर इनकी भौतिक उपस्थिति ज़्यादा है तो ये लाइनें हैं वो ग्रीन कलर में आएंगी। तो इस तरीके से आप बच्चों की जो उपस्थिति की हिस्ट्री है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम वापस बैक चलते हैं और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर अवकाश हेतु आवेदन, जो लास्ट का ऑप्शन दिया गया है ये वाला लास्ट का ऑप्शन, ये अवकाश हेतु आवेदन। तो इसके लिए आप जो भी आपको छुट्टी की एप्लीकेशन भेजनी है जो हम पहले स्टाफ लॉगिन के माध्यम से भेजते थे वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जो ये आप क्लिक करेंगे तो ऊपर तो आपकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, जो कर्मचारी की डिटेल है वो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी और उसके बाद में छुट्टी का कारण है जो हम साला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से भेजते हैं सेम वैसा यहाँ से आप जो भी छुट्टी का कारण हो आपको छुट्टी चूज़ करेंगे, कारण चूज़ करेंगे उसके बाद छुट्टी का प्रकार चुनेंगे और उसके बाद में आप तिथि दर्ज करेंगे और जिस तरीके से आप आवेदन स्टाफ लॉगिन से करते हैं वैसे आप छुट्टी का आवेदन यहाँ से कर पाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन अभी इस ऐप में जोड़े हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है ऊपर अगर ऐप में हम देखें तो सेटिंग का एक ऑप्शन लोगो आपको दिखा रखा है, इस पर क्लिक करके आप और इसको ऐप को रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर बच्चों की सूची नहीं आ रही है, क्लास के बच्चों की उपस्थिति अगर जब आप कर रहे हैं बच्चों के सारे नाम नहीं आ रहे हैं तो आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ऐप का अगर पिन नंबर आपको बदलना है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपकी कक्षा अध्यापक की अगर आपकी क्लास चेंज हो गई है, सही नहीं आ रही है, तो आप यहाँ से क्लिक करके और उसको भी है वो रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो साथियों ये थी ऐप जो साला दर्पण शिक्षक नाम से लॉन्च की गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें कुछ और ऑप्शन भी ऐड किए जाएंगे। जो काम हम स्टाफ लॉगिन से माध्यम से करते हैं वो सारे के सारे काम अब ऐप के माध्यम से होने शुरू हो जाएंगे। अब ये केवल माध्यमिक शिक्षकों के लिए लागू की गई है। माध्यमिक शिक्षा में अंतर्गत जो भी कार्मिक हैं L1 L2 चाहे प्रधानाध्यापक हो या वरिष्ठ अध्यापक हो, व्याख्याता हो, सभी के लिए ऐप अभी लॉन्च की गई है और थोड़े ही दिनों में ये प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों के लिए भी लागू कर दी जाएगी। तो इस ऐप में इस तरीके से आपको काम करना है। तो बाकी साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।